उस समय सहायतार्थ आप मेरे निकट पहुंच जाइएगा। ऐसा कहकर धनुष बाण लेकर वीर लक्ष्मण अग्रसर हुए और शत्रु सैन्य के सम्मुख प्रकट हुए। लक्ष्मण को एकाकी आया देखकर विद्याधरों ने उसे इस प्रकार घेर लिया जैसे विशाल पर्वत को सामान्य मच्छर आवृत कर लेते हैं। रणकुशल लक्ष्मण ने तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से अनेक विद्याधरों का उनके वाहनों सहित वध कर डाला, अनेकों को आहत कर भूलुंठित कर दिया। एक ओर एकाकी लक्ष्मण और दूसरी ओर खरदूषण की विशाल सेना, दोनों में तुमुल युद्ध होने लगा। अपने भगिनी पति अर्थात बहनोई खरदूषण का संदेश पाकर दशानन अत्यंत चिंतित हुआ। अपनी भगिनी के पुत्र अर्थात भांजे शंबुक के वधिक पर उसे भी प्रचंड क्रोध हो आया। तत्काल पुष्पक विमान से आरूढ़ होकर दंडक वन की ओर उसने प्रस्थान किया। मार्ग में एक पर्ण कुटी में श्री राम के समीप महासती सीता को आसीन निहार कर वो उनके प्रति आसक्त हो गया। सीता का अनुपम रूप सौंदर्य अवलोकन कर दशानन मति भ्रांत सा हो गया। उसके चित्त में ये अभिलाषा हुई कि इस नारी रत्न के अभाव में उसका विपुल वैभव व्यर्थ है, यहां तक कि उसका जीवन भी व्यर्थ है। उसने चित्त में विचारा कि यद्यपि इस समय मुझे खरदूषण के यहां तत्काल पहुंचना है, तथापि मार्ग में उत्पन्न हृदय की हलचल को पहले शांत करना उचित होगा। अतएव यहां मेरा आना कोई ज्ञात कर पाए, इसके पूर्व ही मैं इस अनिद्य सुंदरी को हरण कर ले जाऊंगा। गुप्त रूप से ले जाने में मेरी कीर्ति में भी कोई अपयश न आएगा। इस प्रकार चित्त में संकल्प कर अवलोकनी विद्या के प्रभाव से दशानन ने तत्काल सीता तथा श्री राम लक्ष्मण के समस्त ज्ञातव्य परिचय जान लिए तथा ये भी ज्ञात कर लिया कि संकट में पड़ने पर लक्ष्मण सिंहनाद करने का कहकर युद्ध में गया है। उसने कपट का आश्रय ले विचारा कि मैं ही सिंहनाद करूं, ताकि श्री राम तत्काल लक्ष्मण की सहायतार्थ यहां से दूर चले जाएं और सीता एकाकी रह जाए। इस अंतराल में सीता का अपहरण कर उसे विमान में बैठाकर लंका ले जाऊंगा। इन्होंने शंबुक का वध किया है एवं भगिनी चंद्र नखा को भी विरूपित किया है। अतएव क्रुद्ध और महाबली खरदूषण इन दोनों भ्राताओं का अवश्य वध कर डालेंगे। ऐसा निश्चय कर पर नारी की आसक्ति में अविवेकी होकर दशानन ने सिंहनाद किया, जिससे हे राम मेरी रक्षा करो, हे राम मेरी रक्षा करो, इस प्रकार के तुमुल प्रतिध्वनि होने लगी। उस प्रतिध्वनि को श्रवण कर श्री राम के चित्त में शंका हुई कि कदाचित अनुज लक्ष्मण पर कोई भयानक संकट आ पड़ा है, इसलिए मेरे आह्वान हेतु उसने सिंहनाद किया है। चित्त में ऐसा निश्चय कर प्रभु श्री राम ने सीता को धैर्य बंधाया तथा गृद्धराज जटायु को सीता की सुरक्षा का भार सौंपकर धनुष बाण लेकर शीघ्रता से लक्ष्मण की सहायतार्थ युद्ध क्षेत्र की ओर गमन किया। एकांत निहार कर दशानन विमान से नीचे उतरा और सीता को बाहुपाश में जकड़कर उसे पुष्पक विमान में चढ़ाकर अत्यंत आतुरता से पलायन की चेष्टा करने लगा। सीता को विवश तथा बलपूर्वक अपहरण कर ले जाते देखकर स्वामी भक्त जटायु प्रचंड क्रोधित हुआ और अपनी अप्राण शक्ति से उसने तीक्ष्ण नखों तथा चोंच के प्रहारों से दशानन का वक्ष स्थल शत विक्षत कर उसे रक्त रंजित कर दिया। जटायु को अपने मार्ग का बाधक समझकर दशानन ने अपने हाथ की चपेट से उसे मूर्छित कर डाला
एवं जनक सुता को लेकर अत्यंत तीव्रता से लंका की ओर प्रस्थान किया। यद्यपि दशानन ऐसे कार्य को अत्यंत घृणित समझता था, तथापि उस समय वो काम के वशीभूत होकर विवेक शून्य हो गया था। महासती सीता स्वयं को पर पुरुष द्वारा अपहृत हुआ जानकर शोक विवल होकर श्री राम का गुणगान करते हुए फूट फूट कर रुदन करने लगी। दशानन तीव्र गति से सीता को आकाश मार्ग से लिए जा रहा था। रुदन करती हुई सीता के मुख से हा श्री राम, हे लक्ष्मण, इस तरह की पुकार रत्न जटी नामक विद्याधर ने सुनी। वो तत्काल पुष्पक विमान के समीप जा पहुंचा और वहां रुदन करती हुई सीता को देखकर उसे प्रचंड क्रोध हो आया। उसने दशानन का तिरस्कार कर कहा, अरे दुष्ट विद्याधर, ऐसा घोर अपराध कर तू बचकर कहां जाएगा? क्या तू नहीं जानता कि ये भामंडल की भगनी एवं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की रानी सीता है? यदि तू जीवित रहना चाहता है तो इसे तत्काल मुक्त कर दे। दशानन ने विचारा कि इससे युद्ध करने से तो मार्ग में विलंब होगा, इसलिए उसने रत्न जटी की आकाशगामिनी विद्या का अपहरण कर लिया, जिससे वो विद्या रहित होकर आकाश से नीचे की ओर गिरता गया और कंप नामक द्वीप में जा पड़ा। निरुपाय होकर खिन्न चित्त से फल फूल भक्षण कर उस द्वीप में निवास करने लगा। दशानन द्वारा किए मायामय सिंहनाद का श्रवण कर श्री राम लक्ष्मण के समीप जा पहुंचे, किंतु वहां लक्ष्मण को सकुशल तथा युद्धरत देख वे अत्यंत प्रसन्न हुए। लक्ष्मण ने जब श्री राम को एकाकी वहां आया देखा तो वो शंकित हो उठा। उसने श्री राम से कहा, हे भ्राता, आप भावत जानकी को एकाकी छोड़कर इतनी दूर यहां क्यों चले आए हैं, जबकि ये वन अनेक विग्रहों से पूर्ण है? तब श्री राम ने कहा, हे अनुज, मैं तो तेरा सिंहनाद सुनकर ही यहां आया हूं। श्री राम के वचन सुनकर लक्ष्मण के हृदय में सीता जी के प्रति अमंगल होने की आशंका उत्पन्न हुई। उन्होंने श्री राम से कहा, हे देव, ये आपने उचित नहीं किया, जो किसी छली के सिंहनाद को सुनकर भावच को एकाकी त्याग कर आप यहां चले आए। अब आप तत्काल ही लौटकर उनके निकट जाइए। लक्ष्मण को शत्रु भय से रहित देखकर उसे विजयी होने का शुभाशीर्वाद देकर तत्काल श्री राम वापस लौटे। उनका चित्त भी अब तो एकाएक शंका युक्त एवं चंचल सा हो उठा। दशानन सीता को लेकर लंका में आया एवं गोप्य रूप से नगर के बाह्यवर्ती देवारण्य नामक सुंदर उद्यान में निर्मित एक महल में उतारा। सीता को पतिव्रता, पति विरह से व्यथित एवं पर पुरुष के प्रति अनासक्त लगकर दशानन चित्त में विचार करने लगा कि प्रथम तो नारी अवध्य है, किंतु यदि कोई नारी मेरी आज्ञा का उल्लंघन करे तो मैं उसका वध कर सकता हूं। दूसरे, मैंने साधु के निकट व्रत लिया था कि जो नारी मुझे स्वीकार न करेगी उसका बलपूर्वक सेवन मैं कदापि नहीं करूंगा। अतएव अब इसे किसी उपाय से प्रसन्न करना होगा, क्योंकि मनोवांछित विद्या, परलोक की उत्तम गति तथा मन भावनी रमणी ये समग्र यत्न पूर्वक साधना के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। चित्त में ऐसा संकल्प कर दशानन सीता के प्रसन्न होने की प्रतीक्षा करने लगा। दशानन का अतुलनीय वैभव निहार कर सीता चित्त में विचारने लगी, अहो,
जब ऐसा वैभवशाली नृपति ही स्वयं अब मर्यादा की रीति का पालन करे, तब पृथ्वी भला किसकी शरण में रहे। कहा भी गया है कि जल वर्षा से तृण जले, बाड़ी खेत को खाए, नृपति करे अन्याय तो न्याय कौन पे जाए। सीता ने प्रतिज्ञा की, जब तक श्री राम के कुशल क्षेम का संवाद नहीं सुनूंगी, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। यद्यपि वहां पर अनेक दासियां उनकी सेवा में उपस्थित थीं, तथापि सीता किसी से मुख से बोली तक नहीं। सीता के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होती रही थी, तथा श्री राम के ध्यान के अतिरिक्त सीता के हृदय में किसी भी अन्य वस्तु का स्मरण तक शेष नहीं था। इधर श्री राम जब लक्ष्मण से मिलकर लौट के अपने आश्रम में आए, तो सीता को वहां न पाकर तीव्र शोक से मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। मूर्छा भंग होने पर उच्च स्वर में सीता सीता पुकारकर वे विलाप करने लगे। वे विवल होकर वृक्ष, पशु, पक्षी अर्थात समग्र चराचर से सीता का पता पूछने लगे। भला मूक वृक्ष, पक्षी श्री राम को क्या उत्तर दे सकते थे। श्री राम चित्त में विचारने लगे, हाय मैं मिथ्या सिंहनाद के भ्रम में पड़कर अनुज लक्ष्मण के समीप व्यर्थ गया। हाय मूढ़ जीव जैसे कुश्रुत का श्रवण कर सुश्रुत को खो देता है, वैसे ही मैं भी मिथ्या छल्ला में फंसकर माया को समझ न सका। मूढ़ के शुभ मति खोने का कोई आश्चर्य नहीं, परंतु मैं तो धर्म, बुद्धि तथा वीत रागी मार्ग पर श्रद्धा रखने वाला था। असुर की माया में फंसकर मैं भी भयानक त्रुटि कर बैठा। न जाने किस दुष्ट ने मेरी प्राण वल्लभा का अपहरण कर लिया है। अब मैं उसे पुनः कहां पाऊंगा। इस प्रकार श्री राम बारंबार विलाप करने लगे तथा मूर्छित होकर विक्षिप्त सदृश चेष्टाएं करते हुए यत्र तत्र भटकने लगे। उन्होंने आश्रम से कुछ दूरी पर जटायु को भूमि पर आहत होकर मरणासन अवस्था में देखा। श्री राम ने तत्काल उसके कानों में नमोकार महामंत्र का उच्चारण किया तथा दर्शन, ज्ञान, चारित्र एवं तप ये चारों आराधनाएं उसे सुनाई। जटायु शांत भाव से समाधि मरण कर स्वर्ग में देव हुआ। इस संसार में मोह अति प्रबल है। ज्ञानवान श्री राम भी चारित्र मोह के वशीभूत होकर सीता के विलुप्त होने पर सामान्य पुरुष की ही भांति शोकग्रस्त हुए। पूर्वोपार्जित अशुभोदय से महापुरुषों को भी घोरतम कठिन दुख भोगना पड़ता है। ये जीव पाप के उदय से शरण रहित होकर भी पाप रूपी वृक्ष के अत्यंत कड़वे एवं अरुचिकर फलों का अनिच्छा पूर्वक आस्वादन कर अत्यंत दुखी होता है। अतएव प्रत्येक प्राणी को यथाशक्ति पुण्य का संचय करना चाहिए। इधर सीता के बिना श्री राम की अवस्था अत्यंत दयनीय हो रही थी। उधर वीर व लक्ष्मण खरदूषण की सेना का निर्बाध संहार कर रहे थे। खरदूषण का शत्रु विराधित, जिसे खरदूषण ने स्थान भ्रष्ट कर दिया था, अनेक योद्धाओं को संग लेकर अपनी स्वार्थ सिद्धि की अभिलाषा से लक्ष्मण के सम्मुख आया और अत्यंत विनय पूर्वक कहने लगा, हे नाथ, खरदूषण प्रचंड बलवान है, अतएव आप केवल उससे ही द्वंद्व युद्ध करें। अब मैं अपने योद्धाओं को लेकर उसकी सेना के साथ युद्ध करता हूं। इस प्रस्ताव से सहमत होकर लक्ष्मण खरदूषण से द्वंद्व युद्ध करने लगे और उसे अपने तीक्ष्ण बाणों की प्रबल वर्षा से व्याकुल कर दिया। खरदूषण प्रचंड क्रुद्ध होकर लक्ष्मण से कहने लगा, तूने बिना किसी बैर के मेरे पुत्र का वध कर
मेरी भार्या चंद्रनखा का महापमान किया है, इसलिए आज तू मेरे तीक्ष्ण बाणों से अवश्य ही निहित हो जाएगा। ये सुनकर लक्ष्मण ने अपने तीक्ष्ण बाणों की प्रचंड वर्षा से खरदूषण को रथ रहित कर दिया, जिससे वो देव पुण्य क्षीण सदृश भ्रुंटित हुआ, पृथ्वी पर गिर पड़ा। किंतु तत्क्षण ही सावधान होकर हाथ में खड़ग लेकर लक्ष्मण की ओर वो झपटा। लक्ष्मण ने भी तत्काल सूर्यहास खड़ग हाथ में ले लिया एवं दोनों द्वंद्व युद्ध करने लगे। अंत में लक्ष्मण ने खरदूषण का मस्तक विदीर्ण कर डाला, जिससे वो निर्जीव होकर धाराशायी हो गया। अपने स्वामी को पराभूत देखकर उसका मंत्री दूषण उसके स्थान पर लक्ष्मण से युद्ध करने लगा। लक्ष्मण ने उसे भी आहत कर नीचे गिरा दिया। इस प्रकार लक्ष्मण ने खरदूषण पर विजय प्राप्त कर विराधित को पुनः पाताल लंका का स्वामी बनाया। तत्पश्चात लक्ष्मण तत्काल श्री राम के समीप गए। श्री राम को भूमि पर पड़ा तथा हाय सीता कहकर विलाप करते देख लक्ष्मण अत्यंत शोकार्त हुए। फिर धैर्य धारण कर शीतल जल से उनका मुख प्रक्षालन करवाया और कहा, हे देव, अब अधिक शोक ना करें। भावस सीता को अवश्य कोई दैत्य अपहरण कर ले गया है। मैं शीघ्र ही अन्वेषण कर उन्हें सकुशल आपके समीप ले आऊंगा। आप धैर्य धारण कीजिए। इतने में राजा चंद्रोदय, विद्याधर का पुत्र विराधित सब परिवार श्री राम के दर्शनार्थ आया। तब लक्ष्मण ने उसकी प्रशंसा कर श्री राम से कहा, हे देव, रण में विराधित ने यथाशक्ति मेरी समयोचित सहायता की है। करबद्ध विराधित श्री राम से विनय पूर्वक बोला, हे देव, आप हमारे स्वामी हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण ने कहा, हे मित्र, किसी दुष्ट दुराचारी ने मेरे अग्रज की पत्नी का अपहरण कर लिया है। कदाचित शोक के कारण यदि ये प्राण त्याग कर देंगे तो मैं भी अग्नि में प्रवेश कर अपना प्राणोत्सर्ग दूंगा। अब तुम्हें क्या कार्य करना उचित है, इसका तुम निश्चय करो। लक्ष्मण की समस्या सुनकर विराधित दुखित होकर विचारने लगा कि मुझे स्थान भ्रष्ट हुए दीर्घ कालावधि पर्यंत यत्र तत्र वन में भटकते व्यतीत हुआ। इन्होंने मेरे शत्रु खरदूषण का वध कर मुझे योग्य राजपद पर विभूषित किया है। जब ऐसे महापुरुषों की भी ये दशा है, तब तो मैं जो कुछ विकल्प करता हूं सो समस्त व्यर्थ है। ये संपूर्ण जगत ही कर्माधीन है, तथापि मैं यथासाध्य उद्यम कर इनका कार्य अवश्य सिद्ध करूंगा। विराधित ने ऐसा विचार कर अपने चतुर मंत्रियों से कहा, हे मंत्रियों, पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी सीता का जल, थल, नभ, गिरि, गुफा, ग्रामादि में जहां भी संभव हो पूर्ण प्रयत्न कर यथाशीघ्र अन्वेषण करवाओ। स्वामी की आज्ञा मिलते ही अनेक चतुर विद्याधर विभिन्न दिशाओं में अन्वेषण हेतु प्रस्थान कर गए, परंतु अनेक प्रयत्न करने पर भी कोई अन्वेषक सीता का संधान नहीं लगा सका। वे समग्र हताश हो लौटकर श्री राम के समीप लौट आए। श्री राम ने कहा, इस समय हमारे तीव्र असाता कर्म का उदय है, अतएव अब आप समस्त अपने अपने स्थान को निश्चिंत होकर जाओ। हम गृह कुटुंब त्याग कर वन में आए थे, पर यहां भी कर्म शत्रु को दया नहीं आई एवं सीता भी बिछुड़कर चली गई। ये कहकर श्री राम अत्यंत व्याकुल होकर विलाप करने लगे। विराधित ने श्री राम को अत्यंत व्याकुल देखकर उन्हें धैर्य बंधाकर कहा, हे देव, इतना अधिक विषाद क्यों करते हो? कुछ ही दिनों में आप जनक सुता को
अपने सम्मुख पाएंगे। ये विषाद करने का अवसर नहीं है। खरदूषण के युद्ध में निहत हो जाने के कारण उसके हितैषी विद्याधर, सुग्रीव, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, त्रिशिर आदि समग्र वीर अत्यंत क्रुद्ध होंगे। खरदूषण का जमाता हनुमान भी रुष्ट हो जाएगा। अतएव हे स्वामी, सीता हरण की सूचना तत्काल भामंडल को भिजवाकर आप पाताल लंका के अलंकारोदय नगर में पधार कर गुप्त निवास कीजिए। यहां निवास करना अब सुरक्षित नहीं है। युद्ध में खरदूषण के मरण पर चंद्रनखा अपने कनिष्ठ पुत्र सुंदर को संग लेकर भ्राता दशानन के यहां चली गई। खरदूषण के निधन से दशानन की 18 यानी 18,000 रानियां विलाप करने लगी। चंद्रनखा भी अग्रज दशानन के अंक में बैठकर करुणाजनक विलाप करने लगी। दशानन ने उसे धैर्य बंधाकर कहा, हे भगिनी, जिसने तेरे पति का तथा पुत्र को निहत किया है, मैं यथा शीघ्र उसका वध कर दूंगा। अब तू शोक को त्याग कर व्रत संयम पालन करने में अपना चित्त लगा, क्योंकि ये शोक पाप का कारण एवं दुर्गति में ले जाने वाला है। इस प्रकार चंद्र प्रभा को सांत्वना देकर दशानन एकांत स्थान में शैया पर लेट गया और अत्यंत चिंतित होकर दीर्घ निश्वास छोड़ने लगा। सीता किस प्रकार उसे प्रणय दान देगी, यही कल्पना उसके लंपट मस्तिष्क में बारंबार विचरण कर रही थी। दशानन की पटरानी मंदोदरी पति से अत्यंत विनयपूर्वक कहने लगी, हे नाथ, आपको खरदूषण के निधन से स्वभावतः दारुण दुख हुआ है, पर सुभट कुल वालों को इतना अधिक शोक करना शोभा नहीं देता। भला आप तो संसार की दशा से सुपरिचित ही हैं। इसके पूर्व आपके काका श्रीमाली तथा अन्य बंधु बांधवों का भी युद्ध स्थल में मरण हुआ, परंतु इतना अधिक शोक तो आपने कभी नहीं किया। अब आप शोक को त्याग कर पूर्ववत सांसारिक क्रियाओं में चित्त अनुरक्त कर हम समग्र को प्रसन्न कीजिए। एक दीर्घ श्वास लेकर दशानन ने कहा, हे सुंदरी, मेरे शोक का कारण कुछ अन्य ही है। तू अत्यंत चतुर है तथा सदैव मेरी मनोकांक्षाएं पूर्ण किया करती है। अतएव मैं तुझसे अपने अंतःकरण का रहस्य प्रकट करता हूं। यदि तू मुझे जीवित देखना चाहती है तो मैं जो कहूं तू वही कर, पर क्रोध मत करना। मंदोदरी ने करबद्ध विनती की, हे नाथ, आप आज्ञा दीजिए, मैं उसका यथाशक्ति पालन करूंगी। दशानन ने कहा, हे प्रिय, सीता नाम की एक अनुपम लावण्यमयी नारी है। यदि वो मुझे स्वीकार न करेगी तो मेरा जीवित रहना अत्यंत दुष्कर है। मंदोदरी ने कहा, हे स्वामी, ये तो कोई कठिन कार्य नहीं है। आप अपने बाहुपाश में भरकर उसे हृदय से लगाकर बलपूर्वक सेवन कीजिए। तब दशानन ने कहा, हे कांते, मैंने श्री अनंत वीर केवली के समक्ष नियम लिया था कि यदि पर नारी मुझे स्वीकार नहीं करेगी, मैं उसका बलात् सेवन नहीं करूंगा। मुझे इस व्रत का सम्यक पूर्ण रूप से पालन भी करना है। पापों की निवृत्ति ही निर्वाण का अभीष्ट मार्ग है। धारण किए हुए मात्र एक ही नियम का पालन महाफल का प्रदाता होता है। अतएव हे प्रिय, तू तत्काल देवारण्य उद्यान में जाकर मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए उस अनुपम सुंदरी को मनोनुकूल कर, अन्यथा
मैं प्राण त्याग दूंगा। पति की आज्ञा शिरोधार्य कर अन्य रानियों को संग लेकर मंदोदरी देवारण्य उद्यान में गई एवं श्री राम के ध्यान में मग्न अत्यंत उदास चित्त सीता से कहने लगी, अहो भाग्य, जिस नारी का पति दशानन हो वो धन्य है। अतएव तू शोक का त्याग कर तीन लोक के स्वामी, महापराक्रमी, सर्वांग सुंदर, विद्याधर शिरोमणि दशानन को अपना पति स्वीकार कर और विद्याधरों के योग्य अत्यंत दुर्लभ सुखों का उपभोग कर। निरुपाय निर्धन वनवासी भूमि गोचरी श्री राम के लिए इतना विषाद क्यों करती है? अब तू प्रसन्न होकर यथा शीघ्र उठकर संवर और दशानन की अनुकंपा से प्राप्त देवोपम सुखों का उपभोग कर। निरुपाय भूमि गोचरी श्री राम लक्ष्मण तेरी क्या सहायता कर सकते हैं? वे दोनों ही महाप्रतापी दशानन की क्रोधाग्नि में विदग्ध हो भस्म हो जाएंगे। मंदोदरी के मुख से ऐसे अनीतिपूर्ण वचन सुनकर अजस अश्रुपात करती हुई सीता क्रुद्ध होकर बोली, कहने को तो तू पतिव्रता कहलाती है, परंतु तेरे मुख से भी शील के सर्वथा विपरीत वचन निकले। धिक्कार है तुझे। अरे, मेरी ये काया यदि छिन्न भिन्न होकर नष्ट भी हो जाए तो भी मैं अन्य पुरुष को स्वप्न तक में स्वीकार नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त मुझे अन्य कुछ नहीं कहना। अब तुम्हारी जो इच्छा हो सो वैसा करो। तब विवश होकर मंदोदरी अपने राजमहल की ओर लौट गई। मंदोदरी के प्रस्थान के कुछ क्षण पश्चात त्रषातुर दशानन मत्त गयंद की भांति झूमता हुआ सीता के निकट आया एवं उसे अत्यंत स्नेह पूर्वक समझाने लगा। जब उसे स्पर्श करने की कामना से वो कुछ अग्रसर हुआ, तब महासती सीता क्रुद्ध नागिन की तरह क्रोध पूर्वक बोली, अरे पापी, दूर हट, मेरा अंग स्पर्श मत करना। दशानन कहने लगा, हे सुंदरी, प्रथा क्रोध तथा अभिमान को त्यागो एवं मुझ पर प्रसन्न होकर इंद्र की इंद्राणी के समतुल्य दिव्य भोगों की स्वामिनी बनो। तिरस्कार पूर्ण शब्दों में सीता बोली, हे मूढ़, कुशील सेवी पुरुष का विपुल वैभव भी विष्टा अर्थात मल के समतुल्य नित्य है एवं उसके विपरीत शीलवान का दारिद्र्य भी दिव्य आभूषण है। जो उत्तम वंश में उत्पन्न हुए हैं, शील की हानि से उनके दोनों लोक विनिष्ट हो जाते हैं। तू पर नारी सेवन की जो अभिलाषा रखता है, सो तेरा जीवन व्यर्थ है। मैं तो अब मरण की शरण में जाना ही श्रेयस्कर समझती हूं। सीता की तिरस्कार पूर्ण मार्मिक वचन सुनकर दशानन क्रोध से उन्मत्त हो उठा और अपनी माया की शक्ति से महासती सीता को भयभीत कराने की चेष्टा करने लगा। उसने अनेक मायामयी विशाल काय गजराज, सर्प आदि अति भयानक विकराल पशु मुख बनाए, जीवा लपलपाते हुए दिग्दर्शित किए, परंतु महासती सीता किसी प्रकार से भी दशानन की शरणागत न हुई।